भाजपा नेता रामनिहाल निषाद अपने समर्थकों के साथ आज कांग्रेस पार्टी मुख्यालय लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। राहुल गांधी रामनिहाल निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय राय रामनिहाल निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में आए हुए निषाद जी के साथ आप सभी साथियों का जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी का कृपया अपनी अपनी सीट ले लें, अपने स्थान पर बैठे। आदरणीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी और हमारे आदरणीय श्री सुरेश यादव जी, आदरणीय हमारे नीतीश शर्मा जी और साथियों, अभी कुल 2-3 दिन पहले मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष से मैं मिला था। मैंने कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि आपको क्षेत्र में कार्य करना है, क्षेत्र में कार्यक्रम करना है, लेकिन हम बहुत खुशनसीब हैं और आभारी हैं जितने हमारे साथी ये सुन करके कि आज मेरी ज्वाइनिंग हुई है कांग्रेस पार्टी में। उन्नाव से आदरणीय हमारे प्रदेश स्तर के हमारे यादव शक्ति पत्रिका निकालते हैं आदरणीय बहुत बुजुर्ग डॉक्टर चंद्रपाल यादव जी, हमारे उन्नाव से ही आदरणीय भाई हमारे उदयराज यादव जी, हमारे आदरणीय गोरखपुर से चले आए आदरणीय थाउद्दीन निषाद जी, इधर हमारे क्लास फेलो मित्र साथी भाई। और आज मैं कांग्रेस पार्टी में सदस्य गठन कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी मुझे सदस्य बना रहे हैं। उस भाई मुकेश सहनी जी जिनके साथ बिहार के चुनाव के दौरान माननीय राहुल गांधी जी ने तालाब में कूदने का काम किया था, एक गीत किया था पूरे देश में, निषाद समाज के साथ हमें सुरतुल में ये काम उन्होंने करने का काम किया था। ऐसे पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष हैदराबाद के अयोध्या के भाई हमारे श्री जसपाल निषाद जी, नौजवान साथी अभिषेक निषाद जी से लेकर के सारे साथियों को, पवन निषाद जी हमारे पत्रकार हैं अमर उजाला के, हमारे गोसाई विधानसभा क्षेत्र से, हम लोगों ने विचार किया कि आपको निषाद जी वहां जाना चाहिए और काम करना चाहिए। और मैं जिस दिन हम आए थे 2 दिन पहले माननीय अध्यक्ष जी से मिलने, और आप लोग अभी सब उठ करके देखिएगा, ऐसा नेता, जमीनी नेता आज तक मैंने कभी किसी को नहीं पाया, कहीं नहीं पाया कि हमारा एक कार्यकर्ता था, हमारा नौजवान साथी था निषाद समाज का भाई धर्मात्मा निषाद जी, वो आत्महत्या कर लिया था समाज के लिए। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, चूंकि मैं बहुत टाइम पर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ, 24 घंटा जहां भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी पूरे प्रदेश में और जहां भी आप चाहेंगे वहां पर रामनिहाल निषाद मौजूद रहेगा। अब कांग्रेस पार्टी के विचारों को लेकर के, माननीय राहुल गांधी के विचारों को लेकर के इस समय देश को आवश्यकता है, इस चीज की आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी ही, तो कांग्रेस पार्टी ही कुछ कर सकती है। ये आवाज जनता की आ रही है। मैं क्षेत्र में, चूंकि मैं तो गाँव का आदमी हूँ, गाँव में घूमता हूँ, आज किसान परेशान है, बेरोजगार, सारी जनता परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है, और एक तरफ अगर किसी तरफ नजर है, आशा की किरण अगर कोई दिखाई पड़ रहा है देश में, उत्तर प्रदेश में, तो केवल अजय राय जी और माननीय राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी को दूसरा नहीं। इसलिए आप लोगों को मेरा निवेदन है कि आप लोग, मैं जानता हूं कि हम जैसे आदमी, विचारों का आदमी भटक करके भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, मैं चूंकि अयोध्या का हूं, उस प्रकरण में बोलूं तो मेरा बोलना बेकार जाएगा। मैं आज उससे भी ज्यादा आहत हूं जिन निषादों ने उस मंदिर को बनाने का काम किया, जिन पिछड़ों ने, दलितों ने, और वहां का चंदा चोरी हो जा रहा है, इससे ज्यादा मैं गर्वित हो गया, आहत हो गया कि मैं रामनिहाल के साथ भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं रहना चाहिए। जिस दल ने, जिसके प्रधानमंत्री जी और जिसके प्रदेश में मुख्यमंत्री करते हुए और उसके बाद में ऐतिहासिक राम मंदिर में, उससे पूरे फैजाबाद का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का, हम लोग राम के नाम पर पूरे प्रदेश में जब जाते हैं तो लोग हम लोग का पैर छूते थे। आज हम लोग पूरे देश में कहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे कि वहीं रहने वाले हो और चंदा चोरी हो गई, आप लोग नहीं बोल पाए, इसलिए
जनता पार्टी को छोड़े काम कर रहा हूँ। पूरे पिछड़ों का, पूरे दलितों का बहुत नुकसान हो रहा है। सारे लोग मारे जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, कहीं निषाद मारा जा रहा है, कहीं मौर्य मारा जा रहा है, कहीं मुस्लिम मारा जा रहा है, कहीं उसका घर गिराया जा रहा है, कहीं उसका घर गिराया जा रहा है। इस अन्याय अत्याचार को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से भी, इस संघर्ष में हमारे साथ आप लोग रहिए और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ करके काम करिए और कांग्रेस पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे। आने वाले दिनों में मजबूती से हम खड़े रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ फिर से मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए और माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को आभार व्यक्त करते हुए, इन्होंने कम से कम हम जैसे कार्यकर्ता को समझ करके आज अपना अमूल्य समय दिया। वैसे समय होने के बावजूद आपने हमको समय दिया, मेरी ज्वाइनिंग कराई। भाई सुरेंद्र यादव जी को मैं आभार व्यक्त करते हुए, नितिन शर्मा जी को, कि आप लोगों ने मुझे और हमारे साथियों को जो सम्मान दिया, इसके लिए राम निहाल साहब आजीवन आभारी। महत्वपूर्ण क्षण है आप सबके लिए और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि पहले से जो है हमेशा विरोधियों ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपर कास्ट की पार्टी है, लेकिन ये सच नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जितना सर्व समाज के लिए जितना काम किया है उतना किसी पार्टी ने नहीं किया है। चाहे ओबीसी का रिजर्वेशन हो, SC ST का रिजर्वेशन हो, वो कांग्रेस पार्टी नहीं दे रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने दलितों, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए भी जितना काम किया है उतना किसी और पार्टी ने नहीं किया है। किसने आपको ऊंचा स्थान दिया? किसने कहा ये गंगा पुत्र है तो उनको अधिकार मिलना चाहिए, नदी के पुत्र हैं तो इनको अधिकार मिलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस के समय का वो सारा था, बदल दिया सरकार। एक मामला ये मैंने आपके सामने रख दिया। दूसरा प्रकरण बताना चाहूंगा। अब ये रोज सांसदों को खरीद रहे हैं। अभी संविधान की बात कही आप लोगों ने, रोज ये सांसदों को खरीद रहे हैं। रोज महाराष्ट्र में खरीद दिया ना, हर तरफ लगे हैं, जीत तो पाए नहीं। अब ये 2/3 मेजॉरिटी के चक्कर में पड़ जाएंगी। जिस दिन 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी, आप लिख के रख लेना मेरी बात, उस दिन हिंदुस्तान का संविधान ये बदलने का काम करेंगे, बदलने का काम करेंगे। ये बता दे रहा हूं आपको। आप लोग बोलते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे हम लोग, और ये सांसदों को खरीद के अभी महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ के सांसद खरीद दिए और उसका नाम दिया ऑपरेशन टाइगर। हमसे कल मीडिया को पूछ रहे थे कि ऑपरेशन टाइगर, हमने कौन सा ऑपरेशन टाइगर है यार? अरे ऑपरेशन सियार कहो ना, ऑपरेशन चकाल है, ये सियार है। ये सियारों को जो है तोड़ा गया है, टाइगर नहीं। टाइगर हम लोग खड़े हैं सामने, मोदी की तरह तो खरीद के दिखावे नजर आएंगे, सामने खड़ा हूं, ललकार के कह रहा हूं, खरीद नहीं पाए मोदी। तो टाइगर को तुम सियार की तुलना टाइगर से कर रहे हो, ये क्या है? इसका मतलब कि पूरी तरीके से ये देश को बर्बाद करने के लिए गरीबों का हक अधिकार, जिस दिन संविधान राहुल जी लेकर तो चल रहे हैं, वो जिस दिन ये 2/3 मेजॉरिटी पाएंगे, आप देखना उस दिन जबरदस्त तरीके से सड़कों पर हमको उतरना पड़ेगा, उसका विरोध करना पड़ेगा, इनको भगाना पड़ेगा इनके लोगों को। नहीं तो पार्लियामेंट में संविधान बदलने का पूरा काम करेंगे और आपका हक अधिकार जो भी है उसको भी छीनने का, खत्म करने का काम। तो हम सब लोगों को आज अपने नेता राहुल गांधी के साथ चट्टान की तरह खड़ा होना, सब लोगों को। क्यों? नहीं तो फिर आप सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आप सब लोग कांग्रेस में आए, स्वागत है, और समय रहते आए और आगे सबको जोड़िए। जैसा अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि हमारी ज्वाइन करने से नहीं होगा, एक लोगों को जोड़ने का काम करना होगा। आप बढ़ के काम करिए, जोड़िए। पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट लोग, पढ़े लिखे लोग, तमाम ऐसे सामाजिक काम करने वाले लोग बैठे हैं। निश्चित तौर से ये केवल राम निहाल की ज्वाइनिंग नहीं, ये पूरी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का आपने काम किया, ताकत देने का काम किया है। तो इसमें सब लोग मजबूती से काम करें। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से हम सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। इतना आपको बता दें, वो कुछ भी कर देंगे, वो जेल में डाल देंगे, जेल भेज देंगे, गोली चलवा देंगे, पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ पे जिंदाबाद, जिंदाबाद, आपको बल देना है, ताकत देना है। यही लोग नहीं, मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ऐसे व्यक्ति
जो आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इन्होंने असदस्यता ग्रहण की है। मैं इनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी की मैं अभिनंदन करता हूं। हो गया रे नहीं एक ये रुकिए। इधर है एक मिनट का बाइक आज दिवाली हुई है, क्या कहेगा समाज को कि आज भाजपा से? अभी तक मेरे जीवन में जो मुझे जानकारी प्राप्त है, माननीय सीताराम निषाद जी, बटवाई यार बाटी पट शुरू कर दिए। माननीय सीताराम निषाद जी के हम लोगों के अगुआ थे, संरक्षक थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में जब वो थे तो उन्होंने जो अधिकार हम लोगों को दिलाया था, निषादों को, कश्यपों को, कि नौका घाट का पट्टा, बालू खनन का पट्टा से लेकर के तालाब झीलों का पट्टा अगर किसी के नाम से होता था तो केवल निषाद समाज के लोगों को, मछुआ समाज के लोगों को होता था। इसलिए मैं आज निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो मौजूदा सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, मैं उससे क्षुब्ध होकर के वो कि हमारे निषाद समाज के साथ बहुत अन्याय अत्याचार हुआ है, हमारे सारे अधिकारों को छीन लिया है। इसलिए मैं फिर से कांग्रेस पार्टी में जा कर के और उस अधिकार को लेने का काम करूंगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम हम करेंगे। पूरा निषाद समाज देख रहा है कि कैसे कोई विकल्प हमको मिल जाए तो केवल कांग्रेस पार्टी ही विकल्प है, राहुल गांधी ही विकल्प हैं। कोई दूसरा विकल्प अब इस देश में नहीं है निषाद समाज के लिए, मछुआ समाज के लिए, जो हमारे हक और अधिकार को देने का काम करेगा। अब वो मंत्री हैं, हम क्या कहें। वो कहते हैं कि हम निषाद पार्टी। कौन निषाद पार्टी भाई? उनका बेटा जो है कमल निशान से लड़ता है, विधायक है। उनका बेटा अभी MP लड़ा चुनाव निशान कमल से। वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले कहा करते थे हम आरक्षण दिला देंगे, वो कहा करते थे हम क्या कहते हैं आपके सारे अधिकार दिला देंगे, हमको कैबिनेट भेजो। अब तो आप कैबिनेट मंत्री भी हो गए, आप जो है MP भी हो गए, आपका बेटा MP भी हो गया। कहाँ अधिकार मिल पाया, कहाँ आरक्षण मिल पाया? लाखों की संख्या में आप लोगों ने, हम लोग इकट्ठा होकर के उनको मजबूत करने का काम किया हमने, लेकिन उन्होंने क्या किया हमारे साथ? उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं, फिर बगावत करते हैं। नहीं, वो उनकी नौटंकी है। समाज को हमारे अंधकार में डालने का काम वो कर रहे हैं। इसलिए अब मैं पूरे प्रदेश में निकल करके निषाद समाज को जागरूक करूंगा और सबको इकट्ठा करूंगा और माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अजय राय जी और कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ करके सबको हक और अधिकार फिर से अगर कहीं मिल पाएगा तो कांग्रेस पार्टी ही देगी, राहुल गांधी ही देंगे, कोई दूसरा नहीं दे सकता है। मेरे निषाद समाज की बात नहीं, मैं तो लोकसभा लड़ चुका हूँ फैजाबाद से, मैं लोकसभा लड़ चुका हूँ। अगर पूरे देश के नौजवान, किसान सब बेरोजगार हो गए, सब तंग हैं, सब बदहाल होता जा रहा है, देश कमज़ोर होता जा रहा है, देश गुलामी के कगार पहुंचता जा रहा है, उसको निजात दिलाने का काम अगर कोई कर सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। केवल राहुल गांधी कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए अगर राहुल गांधी जी इस देश के नौजवानों की, किसानों की, पिछड़ों की, दलितों की, अक़लियतों की बात कर रहे हैं तो हमको भी और सभी पूरे देशवासियों को माननीय राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए। इस अपील के साथ मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।